जय भीम, जय भारत। मैं महंत मांझी सशक्त भारत चैनल पर फिर एक बार हम लोग बात करना चाहेंगे बिहार की राजनीति पर। इसमें प्रशांत किशोर हम्म। जन स्वराज पार्टी पार्टी अभी नहीं है, पार्टी बनाने का अभियान। हाँ हाँ। ये डेट फिक्स किए हुए हैं 2 अक्टूबर को। हम्म। और ये विभिन्न पार्टियों के में गए हुए हैं रणनीतिकार बन करके और चुनाव जितवाने के लिए। तो सभी पार्टी में घूम चुके हैं, सभी पार्टियों में घूम चुके हैं। और यहाँ तक कि बड़ी पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उसमें भी ये गए हुए थे और अपना मांग रहे थे, तो वहाँ पर इनका नहीं चला, तो घूम करके बिहार में अपना आए हुए हैं। और ये इनके आने से जो बिहार के क्षेत्रीय दल हैं उन पर बड़ा प्रभाव आया है। सभी अपने अपने कार्यकर्ता को, अपने विधायक सांसद जो हैं उनको इसमें नहीं भाग लेने के लिए नोटिस जारी किया है। इस पर आपका बताया जाए, इनके आने से इतना राजनीति में हलचल क्यों है? देखिए, प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल रणनीतिकार है, चुनावी रणनीतिकार कह सकते हैं। हाँ, चुनावी। और सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 में उनका रणनीति का काम संभाला था। अच्छा। क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, सारा चीज वो बताते थे, उसी हिसाब से पार्टी काम करती थी। ठीक है, उन्होंने भी जितवाया उसको। कांग्रेस के लिए भी काम किया, ममता बनर्जी के लिए भी काम किया, 2015 में नीतीश कुमार के लिए काम किए थे, और मोटा मोटी हर एक समय में सफल ही रहे। इनका रणनीति जो है सफल रहा, और अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि जब हम दूसरे को हम जिता सकते हैं, रणनीति दूसरे के लिए हम बना लिए, तो हम बिहार के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए हम रणनीति बनाकर क्यों नहीं आगे बढ़े। और इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने बिहार को चुना, और बिहार को चुना तो, लेकिन चूंकि बिहार का यहाँ लोगों का कहना है कि भाई यहाँ पर जो जातीय समीकरण जो है ज्यादा हावी है, और वो जाति के ब्राह्मण है। ठीक है, और ब्राह्मण रहते हुए बिहार के जो कॉकस है, जो एक तरफ मान ले कि लालू यादव है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ सवर्णों का हितैषी पार्टी बीजेपी है। ठीक है, तो उनके कॉकस को तोड़ पाना एक मान लीजिए कि नॉन पॉलिटिकल आदमी, ये संभव नहीं, ये स्थिति है। लेकिन उन्होंने हिम्मत किया और 2 अक्टूबर से भितरहवा से उन्होंने अपना जन स्वराज अभियान शुरू किया। खैर, आज धीरे धीरे आज स्थिति ये हो गई कि जनता पार्टी के जनता दल ये जो बिहार अध्यक्ष हैं जगदानंद को एक लेटर जारी करना पड़ा कि भाई इस अभियान में पार्टी का कोई भी आदमी नहीं जाए, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई किया जाएगा। इसका मतलब है कि उनके लोग जा रहे हैं, उनके लोग मतलब उसके तरफ मुकातिब हैं और जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से आज उमेश कुशवाहा का जो जदयू का अध्यक्ष हैं, उनका भी आया कि ये कोई पार्टी उठी है नहीं, है कि नहीं, और ये पार्टी यहाँ बिहार में नहीं टिक पाएगी, इसलिए उसके फेरे में पड़ने की जरूरत नहीं है, वो चुनाव में टाइट फिश हो जाएंगे। ये मान लीजिए कुछ करना, इसका कहने मतलब कि आप उसको सीरियस ढंग से आप ले रहे हैं। ठीक है, लेना ही पड़ेगा। तो अब स्थिति क्या बन रही है बिहार में, देखिए अन्ना हजारे के तरह इनका भी एक बेसलेस पार्टी नहीं, लेकिन अन्ना हजारे जो है, देखिए अन्ना हजारे का आंदोलन चला, और उस आंदोलन से मन निकलने के बाद उसका एक नेतृत्व केजरीवाल थे, तो उन्होंने पार्टी बनाया, उनका पार्टी फर्स्ट बार में जीत भी गया, चुनाव सरकार ही बना लिए। लेकिन इनका जो है प्रशांत किशोर का, इन्होंने कोई आंदोलन तो चलाया नहीं, ये पब्लिक के बीच में घूम रहे हैं, पब्लिक में वोट काट रहे हैं। ना काटेंगे कहाँ, किसका वोट काटेंगे? शेड्यूल कास्ट का काटेंगे। शेड्यूल कास्ट का क्यों काटेंगे? शेड्यूल कास्ट का है, वो शेड्यूल कास्ट का वोट काटेंगे, क्यों काटेंगे? मतलब यही ना छुपा करके आए हुए। नहीं, शेड्यूल कास्ट है क्या? वो उनको तो रहना चाहिए था एनडीए में। ना क्यों रहना चाहिए? शेड्यूल कास्ट के उसी के वो हकदार है। नहीं, हकदार नहीं ना, देखिए जाति से नहीं ना, लेकिन सब सवाल ये है कि ब्राह्मण जाति के हैं वो,
तो ब्राह्मण जाति के हैं तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का वोट न कटना चाहिए। वर्ग उनका बताइए ना, समाज उसने ना उससे कोई मतलब नहीं ना। मतलब ये है कि अगर ब्राह्मण शेड्यूल कास्ट का क्यों काटेंगे, क्या हैसियत है शेड्यूल कास्ट का वोट काटने का? आप किस आधार पर कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट का वोट काटेंगे? छुपा करके ब्राह्मण का वोट क्यों नहीं काटेंगे? वो ब्राह्मण का वोट कहाँ है? क्यों नहीं काटेंगे? ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का वोट काटेंगे ना। छुपाए हुए। देखिए जातिवादी जहाँ है, देखिए क्या कह रहे हैं कि हम हरिजन है, वो कह रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट है, जाति छिपाए है क्या? कौन स्वराज पार्टी बना रही है? जन स्वराज मतलब पार्टी बनाना, हाँ ठीक है, क्या उनका क्या चलो ठीक है, वहाँ बाद में आएगा, जब यह जो पार्टी बनेगा लक्ष्य आएगा सब आएगा। उनका ये कहना है कि हम देश बिहार से अच्छे अच्छे लोगों को निकाल कर लाएंगे और जिनको कहीं तरजीह कोई नहीं मिल रहा है, कोई इज्जत नहीं कर रहा है, और हम समाज में नया राजनीति की शुरुआत करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्थिति बन रही है कि आखिर क्या उनके में हलचल दोनों पार्टी में, इसका मतलब बेचैनी तो है। अब इन लोगों को भय है कि हमारा वोट कहीं खिसक कर उसके साथ न चला जाए। छिप वोट है क्योंकि छुपा करके आए हुए हैं। नहीं आपने नहीं कहने का मतलब आप कुछ काम नहीं किए हैं, आपको भय है कि हम लोगों को आकर्षित कर पाने नाकामयाब हैं। काम करने का अपना बताए ना, नहीं बताए या नहीं बताए तो पब्लिक तो आके भाग रही है ना, उसको लगा ना कि लोग तो 30 साल 35 साल से सत्ता में है तो कुछ नहीं किया, तो वो तो नया अभी कुछ किया ही नहीं, उसके बारे में तो अनुमान नहीं लगा भाई करेगा क्या करेगा नहीं करेगा, तो पहले ही उसको काट में लोग बेचैन क्यों हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि आप एस्टेब्लिश्ड पार्टी है, इतने दिनों से है, अगर आप कुछ काम नहीं किए तब ना आपको भय है। अगर रियल में समाज के काम किए रहते तो आपको भय होता। तो स्थिति ये है बिहार में, देखिए बिहार में नहीं बिहार ने भाई इन्हें भय इसलिए आपने कोई काम नहीं किया, आपको जनता पर विश्वास नहीं है, इसलिए कि जनता का काम आपने नहीं किया है, नहीं समझे। तो स्थिति है कि देखिए बिहार में विकल्प 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 की बात लगातार होती रही है, तो इन लोगों को भय है कि कहीं विकल्प बन गया तब तो हमारा कबाड़ा हो जाएगा। अगर विकल्प नहीं बना तो लोग चाहते हैं कि हम ही दोनों रहें, तुम उसको दो चाहे हमको दो, उसको दो हमको दो, हम ही पक्ष और हम ही विपक्ष, यही दोनों में से रहे, तीसरा कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर कहीं तीसरा आ गया, क्योंकि देखिए कि शेड्यूल कास्ट और अति पिछड़ा में खासकर दोनों गठबंधनों के से नाराजगी है, यही भय है कि कहीं दोनों इस कारण से कहीं उधर मुड़ गया तब इन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए बेचैनी मानने के दोनों में। लेकिन हमारे समझ से फॉरवर्ड क्लास भी बीजेपी से ज्यादा नाराज है, और बीजेपी से कहीं फॉरवर्ड भी कट गया तब तो कुछ मामला ही अलग हो जाएगा। इसलिए लेकिन बीजेपी को माना जाता है कि भाई जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, ज्यादा संवेदनशील हैं, ज्यादा चालाक हैं, ज्यादा मालिक होशियार हैं, तो वो देख लेंगे, अंतिम में निर्णय कर लेंगे कि भाई इधर रहने फायदा है उधर रहने फायदा है। लेकिन शेड्यूल कास्ट और अति पिछड़ा के लोग तो जिस तरह बहेगा वो भेड़ की तरह बह जाएगा, किसी को उखाड़ना होगा तो उखाड़ देगा, किसी को बनाना होगा तो बना देगा। इसीलिए सतर्क हो गया, इसीलिए भयक्रांत, इसीलिए लोग भयक्रांत है, इसीलिए भय हो गया कि कहीं ऐसा नहीं कि हो जाए हम लोग को उखाड़ पकड़ के सब अति पिछड़ा और शेड्यूल का जो उखाड़ पकड़ के चल दे, है कि नहीं। लेकिन खैर अभी चूंकि सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर से ये भी बात है कि सोशल जस्टिस पर आपका क्या नजरिया है, ये होना चाहिए, ठीक है। तो सोशल जस्टिस पर जब तक स्पष्ट नजरिया उनका नहीं रहेगा, अगर इसी तरह से ढुलमुल रवैया जो बीजेपी का है, जो कांग्रेस का है, जो राजद का है, जो जदयू, अगर यही रवैया रहा है कि नहीं, तब जातीय आधार पर कौन आपके साथ जाएगा। आपको तो क्लियर करना पड़ेगा कि सोशल जस्टिस के बारे में, हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा पहला अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट होगा, उससे क्या होता है और उसका पावर आप कितना दीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि शेड्यूल कास्ट जो सामाजिक न्याय है, जो आरक्षण को, हाँ नरेंद्र मोदी भी बैकवर्ड के नाम पर शासन कर रहे हैं, हम बैकवर्ड हैं, अपने मुंह से कहते थे, हाँ जनता को भरमा दिए। हाँ, लेकिन तो भी कह रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट को बना देंगे। नहीं तो नरेंद्र मोदी, देखिए नरेंद्र मोदी तो आरएसएस के प्रोडक्ट है ना। नरेंद्र मोदी का मान लें कि ट्रेनिंग जो है, पढ़ाई लिखाई प्रशिक्षण सब तो आरएसएस से हुआ है, इसीलिए बैकवर्ड होते हुए भी मान लें कि टोटल चीज आरएसएस का जो दिमाग है वही इनके पास दिमाग है। अब रह गई बात कि बैकवर्ड चुके हैं तो बैकवर्ड के नाम पर वोट लेने का कोशिश करते हैं, वो कोशिश करते हैं, होता भी है। और जहां तक प्रशांत किशोर का बात है, वो तो बैकवर्ड है भी नहीं ना, शेड्यूल कास्ट है, उसके आधार पर तो वोट लेने से रहा, तो उनको तो इसे बढ़ चढ़ के कुछ करना पड़ेगा। अगर सोशल जस्टिस को, सामाजिक न्याय को अगर संविधान के अनुरूप, अभी तक तो उनका कोई सा ऐसा आंदोलन नहीं ना चल रहा है ना। अभी मान कहने का मतलब कि इनको बताना पड़ेगा कि जब आप सामाजिक न्याय के बल पर चाहते हैं, हाँ नहीं पैसा भी उनके पास है। देखिए होता है क्या कि देखिए हम देखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सा अति पिछड़ों और शेड्यूल कास्ट का बैठक में हम जाते रहे, ये विकल्प लोग चाहता है,
ये दोनों से नाराजगी है, न जदयू को चाहता है न राजद को चाहता है। ठीक है, लाचारी में कुछ लोग इधर है कुछ लोग उधर है, ये लोग विकल्प की तलाश में है, लेकिन विकल्प वहां खोज रहा है, इनके पास पैसा नहीं है, तो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जिसके पास पैसा हो, हमको चुनाव भी लड़ावे, हमको जितवावे भी, पैसा भी खर्च करे। तो उस मायने में प्रशांत कुमार उसको दिखलाई दे रहे हैं कि वो पैसा भी खर्च कर रहा है, अब पैसा उसके पास बहुत है, लोगों को लगता है कि हम जाएंगे तो हो सकता है कि मेरा जीवन वहां सुधर जाए, इसीलिए लोगों का झुकाव उधर बढ़ रहा है। लेकिन जब तक सोशल जस्टिस को, आरक्षण को संविधान के अनुरूप स्थापित करने वाला मान लीजिए कोई उनके यहाँ कार्यक्रम निर्धारित नहीं होता है, जब लोगों को उस पर प्रभावित नहीं कर पाते हैं, तब हमको नहीं लगता है कि बहुत कुछ कर पाएंगे, है ना। उस करने के लिए सोशल जस्टिस और आरक्षण को संविधान के अनुरूप उनको स्थापित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मधु विधान के तहत आज जिस तरह से सोशल जस्टिस को बना कर रखा है, कल्याण का, सहानुभूति का, किसी को मदद का, वो सोशल जस्टिस नहीं है। अगर उसी तरह से सोशल जस्टिस का परिभाषा उनके पास भी है तो वो फेल करेंगे, जैसा स्थिति है वो सही रहेगा। ठीक है, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।